अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मेरी बात हुई है सूफ़ी जलालुद्दीन से, अभी आप इसका ऑडियो सुन लें, फिर उसके बाद में वजाहत करता हूँ। हमारे बारे में छोड़ो, मैं एक छोटा अदना मौलवी हूँ। हमारे बड़े अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमती साहब, उसको यह वाजिबुल कत्ल कहा। हाँ। जैसा कि आपने ऑडियो सुना, उसमें सवाल करने वाला कहता है कि आपको भी ये बुरा भला बोलता है, तो बोलता है हमारा छोड़ो, हम तो एक अदना सा मौलवी हैं, बल्कि हमारे अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमती साहब को ये वाजिबुल कत्ल बोला और आगे तबसरा कर रहा है। देखिए, ये कह रहा है ये अदना सा मौलवी है और इसने इश्तिहार छपाया था, मैं बाकायदा दिखाया था। इसमें लिखा है, ठीक है, कि मुनाज़िर अहले सुन्नत, काते कुफ्र दलालत, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत और मुफ़क्किर मिल्लत और हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वकारी सूफ़ी शेख जलालुद्दीन साहब क़िबला, इतने अलकाब के साथ अपना नाम लिखाया। तो ये छोटा मोटा मौलवी हो सकता है, या तो इसका इश्तिहार गलत है या फिर इसकी जो अभी जो बता रहा है ये गलत है। दोनों में से एक ज़रूर गलत है, समझ गए? क्योंकि मुनाज़िर अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत ये छोटा मोटा मौलवी का नाम ही नहीं है, ये तो बहुत बड़े पाए का। ये अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमती साहब का भी इतना लक़ब नहीं है, जिसके बारे में यह कह रहा है कि हमारा छोड़िए, हमसे बड़े जो आलिम हैं यानी अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमती, उनके पास भी इतना लक़ब नहीं है, इतने अलकाब उनके पास भी नहीं है। लेकिन ये इतने अलकाब लगाया, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ। इसका झूठ देखिए, मैं दिखाते जा रहा हूँ किस तरह झूठ बोल रहा है। अब ये कह रहा है हमारे अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमती साहब को वाजिबुल कत्ल कहा, तो वाजिबुल कत्ल अभी तक ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को कह रहा था, अब अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमती साहब को कह रहा है। तो दोनों में से एक ही सही हो सकता है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमने अगर कहा है तो क्यों कहा है, यह भी इसको पता भी नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इल्ज़ामी जवाब देते हुए कहा, क्योंकि सामने वाला जब मुझे वाजिबुल कत्ल कह रहा है किताब से अपनी राय पेश करके, तो उस हिसाब से हमने भी कहा कि हाँ वो वाजिबुल कत्ल हैं। और आधी वीडियो और पूरा सियाक़ो सबाक बिगाड़ के, और ऑडियो जो है व्हाट्सएप का आगे पीछे 4-6 ऑडियो हमने डाला था, उसमें वजाहत किया था। क्योंकि ऑडियो बड़ी हो जाती है तो छोटा छोटा डालने पर, तो एक ऑडियो अपने मतलब का इन लोगों ने ले लिया और राइज कर दिया। मैं तो इल्ज़ामी जवाब देने के लिए कि भाई मैं तो बताना चाहता हूँ इस तरह वाजिबुल कत्ल कोई नहीं होता है, मेरा मकसद तो ये था बताना। अब मैं कह रहा हूँ कि जब वो मान ही नहीं रहा है और मुझे वाजिबुल कत्ल कह रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमती साहब को कह रहा हूँ और मुँह से ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब निकल रहा है। तो अभी तक ये लगभग 2 साल तक ये ज़ियाउल मुस्तफ़ा का नाम अड़ाप रहा था, अब आया है अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमती साहब पर। अब यह इसकी सबक़त लिसानी है या फिर ये झूठ बोल रहा है, या फिर आज जाके 2 साल बाद मेरी बात समझ में इसको आई है। इसमें से एक ही सच हो सकता है। आगे सुनिए। वाजिबुल कत्ल, वाजिब कहने का मतलब होता है शरीयत का हुक्म, वाजिब, और कत्ल मतलब कत्ल वाजिब है। यानी अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमती साहब का कत्ल करना वाजिब है। एक अली खान नाम का मुबल्लिग फतवा दिया, उस फतवा को सुनकर कोई बहकावे में आकर अगर कत्ल कर दे, अब मिसाल के तौर पर हम अगर कत्ल, किसी के कत्ल का हम फतवा जारी करेंगे और हमारे फतवा से इम्प्रेस होकर कोई जाकर कत्ल कर दे, तो उस कत्ल का जुर्म किस पर होगा? हाँ, आप पर होगा, ऐसा मुझ पर होगा ना। हाँ। तो कत्ल करना या कत्ल पर किसी को उकसाना, यह भारतीय कानून के हिसाब से कितना बड़ा दंडनीय अपराध है। मुझे तो अफसोस होता है आज भी ये बात सुनने के बाद भी कितने बेशर्म लोग हैं जो अली खान के आज भी सपोर्ट कर रहा है, आज भी उसके चैनल को देख रहा है, उसके चैनल को, उसके वीडियो पे जाके माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह कह रहा है। उन बेशर्मों के पास एक जर्रा बराबर भी ईमान नहीं है भाई। ये तो जैसा कि आपने ऑडियो इसका सुन लिया, ये वाजिबुल कत्ल का मतलब पूरा मफ़हूम बयान कर रहा है कि वाजिब का माना वाजिब यानी शरीयत का हुक्म, और कत्ल का माना कत्ल। ये बहुत बड़ा मतलब ये हो गया कि फतवा एक अली खान मुबल्लिग है, वो हमारे बड़े उलमा को जो है आलिम को कत्ल वाजिब यानी तरह तरह का बात कर रहा है। और कह रहा है ये फतवा दिया अली खान नाम का मुबल्लिग, समझ गए? फिर भी हमारे लोग, जो लोग सुनते हैं और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं, उनके पास तो ज़र्रा बराबर ईमान भी नहीं है। ये खुद फतवे दे रहा है, समझ रहे हो? यानी आप लोग जो सुन रहे हो, आप सब काफिर हो, ईमान कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास में। और ये कई बार कह भी चुका है अपने ऑडियो में, मैं ऑडियो लगा भी चुका हूँ। अब दूसरी बात, इसको मैं कई बार मैं कह भी चुका हूँ
कि मैं आलिम ही नहीं हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ। मैं अपने तमाम ऑडियो में बता रहा हूँ। और अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब के भी कान में ऐसी ही बात डाल दी गई थी और उन्होंने भी कहा आपने हम पर फतवा लगाया। मैं बोला गैर आलिम का कौल फतवा होता है? तो बोलते नहीं। अब ये अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब का अपने आप को शागिर्द बताता है, कैसा इल्म सीखा इस जाहिल ने, समझ रहे हो, कि गैर आलिम का जो है कौल वो फतवा होता ही नहीं है। और ये फतवा और उकसाना कि मतलब वाजिबुल कत्ल कहा और लोगों को उकसाया, देखिए उकसाना और है, फतवा बताना और है। जैसे शरीयत में भी है, अभी फतावा रिजविया शरीफ देख लें, उसमें भी है। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी बयान करते हैं कि कोई शख्स मुर्तद हो जाए तो उसको 3 दिन तक कैद किया जाए, उसे समझाया जाए, अगर नहीं समझ रहा तो उसका कत्ल कर दिया जाए। तो यह मसला बयान करना और है और उकसाना और है। तो यानी मुजरिम तो क्या नाम से हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी नहीं बचे, क्योंकि वो भी बता रहे हैं। तो फिर वो भी मुजरिम हो गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कौन बचेगा? आज के 1450 साल के अंदर यही मसला बयान है। तो उस मसले को बताना उकसाना थोड़ी हुआ, उकसाना और है और मसला बताना और है। मगर ये चंदे के लिए इसका रोज़ी रोटी बंद हो रहा है, तो ये कुछ भी बके जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, लानत का तौक इसके गले में अल्लाह ताला ने डाल दिया है, ये जहन्नम में ही जाके रहेगा, क्योंकि इसको पैसे का इतना भूख है। मैं यहाँ मदरसा बना रहा हूँ, वहाँ 2 मदरसा बना रहा हूँ, वहाँ मस्जिद कब्जा कर लिया हूँ, यहाँ और कर कुछ भी नहीं रहा है। सारी बातें झूठ बता रहा है। जो इतना दिन दहाड़े यहाँ झूठ बोल सकता है, वो पैसा आपका हड़पने के लिए कितना झूठ बोल रहा होगा। मैं बता रहा हूँ, इंतशार फैलने से सिर्फ एक ही वजह से बंद हो सकता है, इंतशार की चंदा देना बंद कर दें इसको बस। मुझे भी मत दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे दें, मुझे भी मत दें, इसको भी मत दें, किसी को भी मत दें। जिसको आप जानते हो आप अपने हाथों से पहुँचाएँ उनके पास, सही जगह पर लगे पैसा। ये झूठ बोल रहा है सारी की सारी बात। अब बताइए आप लोग मुझे जो सुन रहे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आपके पास मतलब ज़र्रा बराबर ईमान भी नहीं है, कुछ मतलब ज़र्रा बराबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ख़त्म है आप, समझ रहे हैं। आगे सुनिए, ये खुद ही कह रहा है कि अली खान जो है वो आलिम नहीं है, ये खुद ही कह रहा है। तो गैर आलिम का फतवा कहाँ हुआ? एक जगह मुबल्लिग बना रहा है और एक जगह क्या फतवे वाला भी बना रहा है और एक जगह गैर आलिम भी बता रहा है। खुद अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब का भी कौल मौजूद है कि गैर आलिम का कौल फतवा ही नहीं होता है। एक मौलवी का भी कौल फतवा नहीं होता है, एक मौलाना का भी कौल फतवा नहीं होता है। फतवा तो काजी शरा देता है और मुफ्ती देते हैं। और ये कौम को गुमराह करने के लिए किस तरह बात को बढ़ा चढ़ा कर जो है कि किसी भी तरह से कैसा भी करके अली खान का ऑडियो ज़र्रा बराबर ना सुने, नहीं तो वो चंदे के लिए रोक रहा है, चंदा नहीं मिलेगा। बस किसी भी तरह से उसको रोकना है, मेरे ऑडियो को सुनने से रोकना है, समझ रहे हैं। आगे ऑडियो सुने, ये खुद ही कह रहा है कि अली खान आलिम नहीं है। बड़े गाड़ी का मैकेनिक है, कोई मौलवी आलिम कुछ नहीं है। हाँ, तो बम्बई में कहीं उसका दुकान है। तो जैसा कि आपने ये भी सुन लिया कि सामने वाले ने सवाल किया है, मैं ज़्यादा बड़ा ऑडियो नहीं लगा रहा हूँ, कि ये है क्या। तो ये कह रहा है कि वो कोई मौलवी आलिम नहीं है, मैकेनिक है, कहीं उसका दुकान है। अब देखिए, आलिम भी नहीं है और फतवा भी दे रहा है, मुबल्लिग भी है, क्या क्या कह रहा है। आगे सुनिए क्या क्या ये बोलता है, अभी दिखाता हूँ। कितना बड़ा झूठा है, इसके बातों में ही तजाद इतना भरा पड़ा है कि मैं बता रहा हूँ, जी शऊर आदमी कभी इसकी बात ही नहीं सुनेगा, समझ गए। मैं उनको खुद कह रहा हूँ कि जो लोग इसकी गलतियाँ नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसके एक ही ऑडियो का मैं सारा ऑडियो लगा रहा हूँ, बहुत सारा है, अभी देखो काट काट के मैं लगाता हूँ, सुनते जाइए ताकि आपका भी जहन तेज हो कि किस तरह से आदमी गलती करता है। बस आप अपना जहन तेज करने के लिए गलतियाँ पकड़ने के लायक बने, ताकि देवबंदी वहाबी भी इसी तरह से जब झूठ बोलते हैं तो उनकी गलतियाँ आप पकड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मैं आलिम नहीं हूँ, आगे कह रहा है कि मैं मुबल्लिग हूँ, और उसके बाद में मैंने फतवा दिया, ऐसा दिया वैसा दिया। अभी फतवे के ताल्लुक से भी ये बता रहा है क्या चीज़, समझ रहे हैं। वो पूरा मैं अभी सुनाता हूँ आपको, आप देखिए बड़े गौर से और आप अपना जहन तेज कीजिए, गलतियाँ किस तरह से पकड़ी जाती हैं। हमको बरेली शरीफ के उलमा पर भरोसा नहीं है। हाँ, ये बोलता था, सुना था मैं रिकॉर्ड में। आप बताइए, बरेली शरीफ के जिसको उलमा पर भरोसा नहीं है और वो कहता है वही असली बरेली भी है। बरेली में अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के दरवाजे पर जो झाड़ू देता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हमें भरोसा है। बेशक बेशक। अगर वह मुफ्ती, बड़े मुफ्ती के पास नहीं बैठना
वहां का एक अदना सा एक तालिब इल्म के पास भी बैठना, तो भी हम बैठ जाते। अब देखिए, ये तबसरा करते हुए बताता है कि मैं इंतशार ख़त्म हो जाए इसलिए हम लोग जो है बरेली शरीफ एक दिन पहले पहुँचे। जब अली ख़ान ने फिर कहा कि हमारे क्या नाम से हमें बरेली शरीफ के उलमा पर हमें भरोसा नहीं है, तो इससे बड़ा लानती कोई नहीं हो सकता। इतना बड़ा झूठा है, दज्जाल है ये, इस दौर का दज्जाल। मैं बता रहा हूँ, जर्जीस और ये जितने भी वहाबी मिलाल हो ना, उतना झूठ नहीं बोलते जितना ये बोलता है। वो ऑडियो इससे मांगे कि वो ऑडियो कहाँ है। हमने वहाँ पर सवाल कायम किया था कि क्या नाम से असजद रज़ा साहब बैठेंगे तो मैं आऊँगा, बात ये कर लो। क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं, जो मुफ्तियान कराम हैं, उन्होंने हमें सलाह दी कि ऐसे लोग जो हैं, क्योंकि वो 4-6 लोग हैं, वो जाओगे तो झगड़ा भी करेंगे हो सकता है। और इसने इशारा दे भी दिया था ताहिर रज़ा ने कि आता तो पहले 2 चमाट में खींचता, यानी पहले झगड़ा करने का इन लोगों का इरादा था, बरेली शरीफ में बात करने का नहीं। दूसरी बात, मैं जब मुंबई में आया तो ये भी मुंबई में गालिबन कहीं पर था। मैं सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब से मैंने फ़ोन पर बात किया और उसके बाद में कहा इतवार को आ जा, 4 दिन का टाइम था। नहीं आ पाता, अगले टाइम ले लेता। अब बोलता पहले 50,000 जमा करो फिर आऊँगा। ये खुद भाग रहा है, ये खुद भाग रहा है, मैं बता रहा हूँ। और रही बात बरेली शरीफ, तो इसको मैं बरेली शरीफ खुद ही लेके जाऊँगा, ये इस बेफिक्र रहे, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। मैं इसको खुद घसीटूँगा वहाँ तलक। और ये बरेली शरीफ जो बार बार चिल्लाता है, तो मैंने कहा था कि हर आलिम जो बरेली शरीफ में है वो मोतबर है, एतबार के लायक है, तो इसका जवाब ही नहीं इसके पास। और आज ये कह रहा है कि वहाँ पर जो झाड़ू देते हैं हम उनके पास भी बैठ जाएंगे, यानी सारे के सारे मोतबर हैं। तो ऐसा हमारे किस आलिम ने कहा कि जो बरेली शरीफ में सारे के सारे उलमा हैं, वो सारे के सारे, और आलिम को छोड़ो, झाड़ू मारने वाले भी जो है उनके साथ भी वो भी मोतबर ही हैं। कहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं? बरेली शरीफ नहीं, मदीना शरीफ में सारे लोग बैठे रहेंगे, जितने भी झाड़ू मारने वाले। उससे बड़ा वो आस्थाना है, समझ गए, उससे बड़ा मकाम है। क्या वहाँ के भी सारे लोग मोतबर हो जाएंगे? जगह मोतबर होने से आदमी मोतबर, हर आदमी मोतबर हो जाएगा? इसको जाहिल को कुछ पता ही नहीं है, समझ गए। मक्का शरीफ में जितने भी आलिम मिलेंगे सबको मोतबर मान ले, ये मान लेगा? तो ऐसा नहीं है, ये जो पैमाना बता रहा है ये सरासर गलत है कि बरेली शरीफ में जो भी बैठ जाए सारे के सारे मोतबर हो जाएं। ऐसा नहीं है। वरना कौन से हमारे जो आलिम हैं जो वहाँ पर नहीं बैठते हैं, नहीं जाते हैं, कि सारे के सारे मोतबर ही हैं? ऐसा कोई हुक्म सुना सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं शरीयत बता रहा हूँ आपको, मैं नफ्स परस्ती नहीं सिखा रहा हूँ। जो है वो हक है, वही मैं बता रहा हूँ। तो इतना बड़ा ये झूठा है, समझ रहे हो ना। अब ये ऐसा क्यों बोलता है कि वहाँ पर मुफ्ती साहब की बात ही छोड़ो, मतलब एक अदना सा तालिब इल्म के सामने बैठ जाते, यानी बरेली शरीफ, यानी लोग चाहने वाले हैं बरेली शरीफ के, मानने वाले हैं, तो उनको बड़ा मीठा जुमला सुना रहा है, हालांकि ये जहरीला है, समझ गए। कोई भी फ़ैसला जो करता है वो मोतबर आदमी होता है, ज़िम्मेदार मुफ्तियान कराम होते हैं जो फ़ैसला सुनाते हैं। आवाम में से कोई तालिब इल्म के आबी इल्म ही नहीं है, वही फ़ैसला सुना दे, फिर इंतशार फैल जाए, ये तो हुर्रियत के ख़िलाफ़ है, समझ गए। जो तालिब इल्म अभी इल्म की तलब ही में है, और कुरान में है फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो, जिसके पास इल्म है। अभी तो वो तलब ही कर रहा है, वो तालिब इल्म है, उसके सामने ये बोल रहा है कि हम पूछेंगे। अब मैं भी तावील कर लूँ कि ये कुरान का मुनकिर हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी जहालत है ये, समझ गए। कोई मसला जब फंसता है तो बड़े से बड़े आलिम के पास, जितना ही बड़े आलिम के पास पहुँच सके पहुँचें, ये चीज़ है। और ये कुछ भी बताया जा रहा है कि मीठा मीठा जुमला अच्छा लगेगा ना तुम्हें, कि लोगों को कि भाई बरेली शरीफ के आशिक बहुत ज़्यादा है, वो मैं बरेली शरीफ का नाम लूँगा बार बार तो हमें समझ जाएंगे कि मैं ही सच्चा बरेलवी हूँ। ये कौम को धोखा देता है, सिर्फ चंदे के लिए ये सब कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अभी मैं आगे और ऑडियो सुनाऊँगा, कितनी खुराफात इसने बकी हुई है एक ही ऑडियो में, ठीक है। तो गलतियां इसकी पकड़ें, ये अव्वल दर्जे का जाहिल है। चंदा देना सिर्फ बंद कर दे, सोशल मीडिया पर चंदा देना बंद कर दे, जिस तक आपकी पहुंच हो, जिसको जानते हो। मैं कह रहा हूं ट्रू इस्लाम वाले को दीजिए ना, जो ये क्या नाम से वो तो काम कर रहे हैं, फ़ारूक रज़ा अशरफी, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो कुछ दिन का काम कर रहे हैं, उनको पैसा दीजिए। ये क्या कर रहा है, ये पैसे ऐंठ रहा है। 26 लाख का जगह हमने यहाँ ले लिया, 3 मदरसे वहाँ बना लिए। अरे एक दिन में ये मदरसा बना रहा है, और मदरसा अभी तक दिखा नहीं पाया। पहले एक जगह का मालूम कहाँ से 35 बच्चों को किसी मदरसे में जाकर और 35 बच्चों का फ़ोटो खींच लिया, बोलता मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ।
कैसा पढ़ा रहा है कि 4 दिन में कभी नेपाल में पहुंचा रहता है, कभी वहां पहुंचा रहता है, कभी वहां दूसरे मुल्कों में पहुंचा रहता है। ये कोई पढ़ाता कौन है? ये खुद कह रहा मैं पढ़ाता हूँ। कौन से हिसाब से पढ़ाता है? वही के ज़रिए पढ़ाता है क्या? ये झूठ बोलता है। किसी आलिम के पास में जाता है, छोटे मोटे जो मदरसे के तालिबे जो मदरसे के जो मकतब मदरसा भी नहीं, मकतब में जाता है, कहीं बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ पर चोरी से वीडियो बना लेता है और फेसबुक पे, इस पे यूट्यूब पे डाल देता है, ये हमारा मदरसा, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। झूठ बोलता है सरासर, पैसा ऐंठने के लिए, बस, बाकी और कुछ नहीं। आगे सुनिए इसका ऑडियो है। तो आप देख रहे हैं कि सुन्नियों को इंतजार में रखने के लिए कुछ लोग अली खान के साथ में भी खड़े हैं, सुन्नी, यानी सुन्नी दिखाकर, ताकि दूसरे सुन्नी भी बहक कर कुछ लोग अली खान के साथ भी खड़े हो जाए। तो हमने समझ रहे हैं ना कि कुछ ऐसे सुन्नी भी हैं जो दिखाने के लिए कि हम सुन्नी हैं, वो अली खान के साथ में खड़े हैं, ताकि कुछ और सुन्नी जो है अली खान की तरफ आ जाए और गुमराह हो जाए। यानी आप लोग जो है वो गुमराहियत आप लोग भी फैला रहे हैं। बस रुकिए कुछ दिन, बस आप पर फतवा आएगा। हालांकि ये दे भी चुका है, ईमान नहीं है और सबके सब हरामी है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनके नुतमे में ख़राबी है। इस ऑडियो में भी बोला है, अभी आगे ऑडियो में लगा देता हूँ, कि जितने लोग मुझे लाइक करते हैं, सुनते हैं, उनके नुतफ़े में ख़राबी है, वो हराम की औलाद हैं, वो जायज़ नहीं है। अभी मैं सुना भी देता हूँ, आगे आप सुन लीजिए। और जो भी ऑडियो जैसा जिस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, सुनते जाइए। कितना जहालत ये बक रहा है, कितना गालियाँ दे रहा है। ये फतवे की मशीन खुद बना हुआ है। समझ रहे कैसे लोग यार सुनते हैं इसको? इतनी जहालत भरी पड़ी है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं लगाता हुआ और ऑडियो सुनो। और एक धोखा वो दे रहा है आजकल, ये कह रहा है कि कोई आदमी मुर्तद हो जाए, एक मसला बयान कर रहा है। हाँ, शारह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के एक फतवा बयान कर रहा है कि कोई आदमी अगर मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ दिया उसने कहा कि मैं इस्लाम छोड़ता हूँ माज़ल्लाह, ऐसा कह के इस्लाम छोड़ दिया। फिर उसकी गवाह भी है, हाँ, उसकी गवाह भी है। बाद में काजी के पास जब उसको ले जाया गया, काजी उसको सजा देगा, मुर्तद का सजा, इस्लामी हुकूमत में। अब मसला कहाँ बयान कर रहा है मालूम? मसला बयान कर रहा है इस्लामी हुकूमत का, इस्लामी हुकूमत का, यहाँ इंडिया का नहीं, इस्लामी हुकूमत का। अब कितना बड़ा धोखा दे रहा है। और वो मसला किसी के हक से वाकिफ ही नहीं है, हुकूक से जुड़ा हुआ नहीं है, हुकूक के इंसानी से जुड़ा हुआ नहीं है। बराबर। ये मसला काजी का है। और वो बंदा जो मुर्तद हुआ है, वो मुर्तद किसी को गाली देकर नहीं हुआ है, किसी फिक़ही इख्तिलाफ से नहीं हुआ है। वो मुर्तद हुआ है, इस्लाम से बदजन होकर वो मुर्तद हुआ था, मुर्तद हो गया था। अब मुर्तद जब हुआ तो काजी के पास उसका मुकदमा गया, काजी के पास पेश किया जाएगा, काजी उसको सजा देगा और उसको 3 दिन तक समझाया जाएगा, कैद में रखा जाएगा। उसके बाद वो अगर इस्लाम की तरफ वापस नहीं आया तो उसको सजा मौत दी जाएगी इस्लामी कानून के हिसाब से। ये इस्लामी हुकूमत पे, इंडिया का कानून नहीं है, ये इस्लामी हुकूमत का कानून है। तो वो कानून बयान करके बोल रहा है कि अगर मुर्तद हुआ, फतवा में लिखा हुआ है, मुर्तद हुआ, मुर्तद होने के बाद उसने काजी के सामने जाके इनकार किया, काजी के सामने कहा कि नहीं मैं मुर्तद नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। हालांकि गवाह भी 2 मौजूद है, गवाही देने वाले भी गवाही दे रहा है, नहीं ये मुर्तद हुआ था, अपनी जुबान से इसने कहा था, इस्लाम के खिलाफ बोला था, अपनी जुबान से कहा था, ये मुर्तद साबित है। तो काजी जब उसकी जुबान से सुनेगा, वो खुद कह रहे हैं नहीं मैं मुर्तद नहीं हूं, तो काजी उसकी बात मानते हुए गवाह को भी ठुकरा देगा, उसको मुसलमान ही मानेगा। क्योंकि उसके इनकार ही तौबा है, इनकार ही तौबा है, वो मुर्तद नहीं हुआ, मुसलमान है। तो ये साबित करके बोल रहा है देखो मैं गलती बोला था और मैं अगर तौबा किया, अब मैं इनकार कर रहा हूं, मेरा गवाह भी है, मैं इनकार कर रहा हूं, तो भी ये लोग मेरे तौबा नहीं मान रहा है। जैसा कि ये ऑडियो आपने सुन लिया, और ये अब किस तरह से इसको इस्लामिक और गैर इस्लामिक में बांट रहा है और कह रहा है मैं शरह बुखारी से मैं मसला बयान कर रहा हूँ। नहीं, मैं बहार शरीयत और मसला नंबर 11 से मैं बयान कर रहा हूँ। उसमें है कि अगर मुर्तद जो है अपने इर्तिदाद से
इनकार करे तो उसका इनकार करना उसका तौबा है, चाहे वो गवाह भी मौजूद हो। अब इसमें ये चीज़ नहीं लिखा हुआ कि इस्लामी हुकूमत रहेगा तब, इस्लामी मुल्क रहेगा तब या नहीं रहेगा तब, ऐसा नहीं है। ये तकसीम इसने किया है, इसके माँ बाप ने इसको सिखाया तकसीम करने का, वरना कहीं पर दिखाता कि जो गैर इस्लामिक मुल्क है उसमें मुर्तद के लिए और हुक्म है, और जो इस्लामिक मुल्क है उसके लिए और हुक्म है, और जो इस्लामिक मुल्क नहीं है उसके लिए और हुक्म है। ऐसा इसको दिखाना चाहिए था, ये दिखाया नहीं। ये अपने मर्ज़ी से तकसीम करता है, किसी भी हाल में जो है अली खान जो इसका चंदा बंद करवा रहा है उसको कैसा भी करके मुर्तद उसको साबित ही करना है। दूसरी बात, ये आगे कह रहा है कि अली खान कह रहा है कि हमने ऐसा किया तो मैं इनकार कर रहा हूँ। अरे मैं जाहिल, मैंने कभी इकरार किया? तो कह रहा अली खान ने इकरार किया। अली खान ने अब मरते दम तक इकरार नहीं करेगा। मैंने तो एक मिसाल के तौर पर मैं उससे एक मसला समझाने के मैं बता रहा हूँ। मेरा कोई जुर्म ही नहीं है, मैं क्यों इकरार करूँ किसी चीज़ को? ये झूठ बोल रहा है कि अली खान कहता है मैंने इकरार किया और उसके बाद में मैं अब इनकार कर रहा हूँ मेरा ये, यानी सुनने वाले को लगे कि अली खान ने किया ऐसा जुर्म। ऐसा कुछ नहीं है। इसकी ज़ुर्रियत मर खप जाएगी, एक भी गलती मेरा साबित ही नहीं कर पाएगी। समझ गए? ये झूठा है, कज़्ज़ाब है। चंदे के लिए ये मर जाएगा, मिट जाएगा। अपनी बहन बेटी को भी मैं बता रहा हूँ कोठे पर भी ये बिठा सकता है। पैसे का इतना भूत इसको सवार है, समझ रहे? इतना बड़ा झूठा है। इसका ऑडियो आप लोग सुने होंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारा बात इसने किया हुआ है, समझ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ ये किस बिना पर हजरत को ये वाजिबुल कत्ल कहा है अली खान ने? वो तो हम कितने बार कम से कम 10 बार पूछ चुके हैं कि तूने किस वजह से वाजिबुल कत्ल कहा, तो वो कहता है मेरी मर्जी, मेरा पर्सनल मामला। ये आप बताओ, इससे बढ़कर हर धर्मी और क्या है कि एक ये आदमी दिन को वाजिबुल कत्ल भी कहे और कहता है मेरा पर्सनल मामला है। तो सुन लिया आपने ये भी ऑडियो। 2 साल से फतवे लगा रहा है और 10 बार मुझसे पूछ चुका है, और 10 बार मैं कह चुका हूँ कि मैंने कहा है ये मेरा पर्सनल मामला है। तो जब पर्सनल मामला है मैं कह रहा हूँ तो फतवा कहाँ हुआ? फतवा तो सबके लिए होता है। आगे बता रहा है मैंने फतवा भी दिया, मैं गैर आलिम भी हूँ, 10 बार पूछ चुका कि ये मेरा पर्सनल मामला है। तो भाई तू ऐसा फतवा लेके आ कि कोई शख्स कहता हो पर्सनल मामला उसका हो, किसी आलिम को वाजिबुल कत्ल कह दे, उस पर क्या हुक्म लगेगा? फतवा तो इसे ऐसा लाना चाहिए। और ये फतवा 2 साल से दे भी रहा है और अभी इसको पता भी नहीं है, और 10 बार पूछ रहा। क्यों 10 बार पूछ रहा है भाई? एक बार पूछ लिया, बात ख़त्म हो गया। तो क्या तू कहलवाना चाह रहा है कि जो तू कहे वो मैं कहूँ? मैं तो आज भी कह रहा हूँ, और मैंने ये कहा भी नहीं है मेरा पर्सनल मामला है कि मैंने वाजिबुल कत्ल कहा। ऐसा मेरा कोई ऑडियो नहीं दिखा सकता। ये भी झूठ बोल रहा है। ये मैंने तो इल्ज़ामी जवाब देते हुए कहा है कि वो जो मेरा फरीक था, मुझको जो है एक इबारत लगाकर अपनी राय से मुझको वाजिबुल कत्ल कहता था, तो मैंने कहा अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब जो है वाजिबुल कत्ल है। आगे ऑडियो में ये है कि जिस तरह से तू तावील कर रहा है इस तरह से तावील करके वो तो वाजिबुल कत्ल साबित हो रहे हैं। मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ। तो जहालत देख रहे हो सर चढ़कर कैसा बोल रही है। 10 बार ये पूछ चुका। अरे जब पूछ चुका तो जो मुजरिम है वो बता रहा है, तो वो ऐसा फतवा लेकर आ कि कोई शख्स किसी आलिम को ऐसे ही कह दे, कोई शख्स आवाम में से, जैसा तेरे बकौल मैं आलिम भी नहीं हूँ, आवाम में से कोई किसी को वाजिबुल कत्ल कह दे तो उस पर क्या हुक्म लगेगा सर? तो ऐसा तुझे फतवा लाना चाहिए था, ऐसी इबारत पेश करनी चाहिए थी। 2 साल से फतवे भी लगा रहा है कि वो मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसका तकरीर में उसका बात मत सुनो, ये मत सुनो, उसको भाई मत कहो, उसको ये मत कहो, उसके सुनने वाले सारे हरामी हैं, सारे काफिर हैं, जिनके नुत्फे में ख़राबी है, ये सब बता रहा है, फतवे दे रहा है। अब अभी तक तू मुतमईन भी नहीं हुआ मेरे जवाब से कि मेरा पर्सनल मामला है। वो अभी अपने मर्ज़ी से भी तू कह रहा है यहाँ। तो अभी तुझे क्लियर ही नहीं है, सामने वाला कुछ पता ही नहीं चला तुझे कि भाई मामला क्या है, तो फिर इतना सब कुछ सुना क्यों रहा है? अब बताइए, इसके साथ में जो लोग हैं क्या ज़ी-शऊर आदमी हैं? ये सारे के सारे क्या हैं जो सुन रहे हैं इसको? ये पैसा देकर जो है लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाया। 2000 पे 5000 सब्सक्राइबर मिलते हैं, किसी को पैसा देकर सब्सक्राइबर करवा लिया है, क्योंकि वीडियो इसका उतना देखा नहीं जा रहा है जितना सब्सक्राइबर हैं। समझ रहे हो ना? बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, भाई इतना रुपया ले लो मैं सब्सक्राइबर बढ़वा देता हूँ। मेरे पास भी करते हैं, 2000 रुपया दे दो मैं इतने सब्सक्राइबर बढ़वा देता हूँ।
और इतना घंटा मैं दिखवा देता हूँ, एक बार तुम्हारा वो पूरा हो जाएगा, पैसा मिलने लगेगा। मैं बोला भाई नहीं चाहिए, लेकिन इसने पैसा देकर वो काम करवा लिया है, क्योंकि इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं और इसका वीडियो कम सुना जाता है। जितने सब्सक्राइबर नहीं है उससे कम सुना जा रहा है। बताइए, फिर ये चीटिंग कर रहा है इस तरह से। सारे के सारे सुन्नी इसके साथ में, इतनी बड़ी जहालत। आगे सुनिए जो कह रहा है कि जो लोग मुझे सुनते हैं उसके नुस्खे में ख़राबी है, वो भी सुन ले। इस ऑडियो में भी कहा है, कई ऑडियो में कह चुका है, इस ऑडियो में भी कहा है। मैं तो कहता हूँ अली खान के सपोर्ट करने वाला उनके नस्ब में भी खता है। आज भी जानबूझकर अली खान को जो लोग सपोर्ट कर रहा है, तो जैसा कि आपने समझ लिया और सुन लिया सारी बात को, बहुत सारा है। 1 घंटे का वीडियो इसने बनाया और 1 घंटे में सारा का सारा झूठ ही बोला है। तो 1 घंटे का अगर मैं एक्सपोज करूं तो 3 घंटे का वीडियो बनेगा, समझ रहे हैं। तो ये मजबूरी में थोड़ा थोड़ा जो है, जितना ज़रूरत का है उतना मैंने लगा दिया है। अब इसके ऑडियो में जाकर सुन ले, 49 मिनट 17 सेकंड का इसका वीडियो है, उसमें ये सारी बातें उसने की है। आप लोग खुद ही फैसला कर ले कि क्या हमने ऑडियो को काटा है, सियाको सबाक बिगाड़ा है। बिल्कुल नहीं बिगाड़ा है। तो यहाँ पर भी यानी जो लोग मुझे सुनते हैं जानबूझकर कि मैं हक़ पर हूँ, उनके जो है नुत्फ़े में ख़राबी है, उनके जो उसमें ख़ता है कह रहा है। यानी आप लोग जो है वो हराम की औलाद है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हालांकि ये खुद हराम की औलाद है, ये देवबंदी का लड़का है। इसके माँ बाप देवबंदी थे, इसको देवबंदी मदरसे में पढ़ाए। तो ये जब ये पैदा हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब कुफ्र की हालत में इसके माँ बाप थे तो इसको पैदा कर दिया, तो ये नाजायज़ हुआ कि नहीं हुआ? ये तो खुद हरामी है और दूसरों को हरामी कह रहा है। याद रहे, हाकिम अल-मुस्तरक किताबुल ईमान में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह कबीरा में से 3 चीज़ें गिनाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें से एक ये भी है कि किसी पाक दामन औरत पर ज़िना की तोहमत लगाना, यानी किसी को हरामी कहना, इस तरह का जो बात कहना, समझ रहे हो ना, ये भी गुनाह कबीरा है। और ये गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, बहुत बड़ा खबीस है ये हरामज़ादा। ये सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कह सकता है, किसी को कुछ भी बोल सकता है। अब ये अभी तक ये देखिए, एक जगह पर कह रहा है मैं मुबल्लिग हूँ, आलिम हूँ, फतवा दे रहा हूँ। एक जगह मैं आलिम ही नहीं हूँ, और एक जगह बता रहा है कि मैं यानी क्या नाम से, अभी तक इसको बताया भी नहीं, इसको पता भी नहीं है कि मैंने जुर्म क्या किया है, मैंने किस वजह से वाजिबुल कत्ल कहा है, अभी इसको पता भी नहीं है। और फैसला 2 साल से ये लोग, इसकी जमात जो है वो फतवे लगा रही है कि अली खान मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इन सारे जाहिलों को पकड़ो और पूछो कि अली, अभी तक तो तुम्हारा जो मुबल्लिग है काते कुफ्र दलालत क्या है? मुनासिर अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत, मुफक्किर मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वक़ारी सूफ़ी शेख जलालुद्दीन साहब किबला, उनको अभी तक पता ही नहीं है। उन्होंने 10 बार तहकीक करने की कोशिश की। अली खान कहता है हमने अपने मर्ज़ी से, ये मेरा ज़ाती मामला है। तो ज़ाती मामला है तो फिर उसकाना कहाँ हुआ? ये कह रहा है कि मैं उसका रहा हूँ लोगों को कि जाए कोई कत्ल कर दे इनको, तो फिर ज़ाती मामला है, यानी दूसरे को मैं कह ही नहीं रहा हूँ, उकसा ही नहीं रहा हूँ। तो इसके बातों में तज़ाद कितना है, समझ रहे हैं ना। गलतियाँ इस तरह से पकड़ें, चाहे वहाबी की हो चाहे देवबंदी की हो, इसी तरह से पकड़ें गलतियाँ कि बातों में तज़ाद कैसे होता है। एक जगह पे कह रहा है मैं लोगों को उकसा रहा हूँ, हिंदुस्तान के कानून को चाहिए कि मुझे गिरफ़्तार कर लेता, ये मैं उकसा रहा हूँ? अभी तक ये खुद ही कह रहा है कि अली खान का कहना है कि ये मेरा ज़ाती मामला है, यानी मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ। ज़ाती के यानी मेरा अपना मामला है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि जाओ कत्ल कर दो, यानी कुछ। ज़ाती मामला का मतलब यही है कि भाई ये मेरी ज़ाती राय है, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ करने के लिए। तो फिर उकसा कहाँ रहा हूँ? एक जगह पे कह रहा हूँ उकसा भी रहा हूँ। तो बहुत सारा इसका खुराफात इस ऑडियो में मौजूद है, टाइम मिला तो फिर मैं बताऊँगा। और हाँ, आप लोगों को कह रहा है कि कमेंट में ऐसा करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे अच्छा लगे उतना ही ज़्यादा उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ लिख दें। इसके पेट में दर्द होता है ना, आप लोगों को वहाबी और ईमान ही नहीं है, इस तरह का खबीस बोलता है। अब इसके साथ में जो बात कर रहा है वो भी 1 नंबर का जाहिल ही है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वाजिबुल कत्ल कहा है, हाँ हमने भी सुना है। अबे किसको कहा है, क्यों कहा है? ये पूरा तहकीकी नहीं तुम लोगों के पास है, फतवा पहले लगा रहे हो 2 साल से। जाहिलो सुधर जाओ, जहन्नम में वैसे, वरना तो तुम्हें जाना ही है। बोल रहे हो दिल आज़ारी, अपने ऑडियो में तमाम तरह का बोलता है, ये हुकूकुल इबाद से जुड़ा हुकूकुल इबाद से जुड़ा हुआ है। यानी अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब जो है उनको वाजिबुल कत्ल कहना, यानी ऑडियो में और भी बताया है कि उनको वाजिबुल कत्ल कहना यानी उनके मुरीदीन को, उनके चाहने वालों को तकलीफ़ देना है। और जब तक उनको तकलीफ़ हुआ है, जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा, माफ़ नहीं हुआ।
हरामजादे, तो तमाम सहाबे कराम को जो है ईमान लाने से पहले सारे के सारे जो थे जलील थे, ऐसा कह रहा है। तो सहाबे कराम से मोहब्बत करने वाले को क्या तकलीफ़ नहीं हो रहा है जो तू जलील कह रहा है? और हमने 4 आलिमों का कौल हमने अपने ऑडियो में लगा दिया है कि यह तौहीन है सहाबे कराम की, ये सरासर काफिर है खबीस, लेकिन ये अपने उससे तौबा नहीं कर रहा है। एक आलिम को हमने कहा गुमराह, हालांकि मैंने उनसे बात करके रुजू भी कर लिया था, फ़ैसला उन्होंने सुना दिया था कि अगर मैं नहीं हुआ तो आप हुए। तो बाद में जब मैं उनके पास फ़ोन लगाया तो बोले हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमने समझाने की कोशिश की। ऑडियो हमारा दूसरे चैनल पर अली खान मुनाजरा पे मौजूद है, हमने उसमें डाला है। अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब से मेरी बात हुई है पूरा बाकायदा। पहले ऑडियो में हमने कहा मैं आपको गुमराह समझता हूँ, उन्होंने सवाल करते करते, मेरा ज़ाती मामला है, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूँ, ये नहीं वो नहीं। बोले अगर मैं नहीं हुआ तो आप हुए। फ़ैसला तो उन्होंने सुना दिया। तो इन लोगों को फेमस होना था ना, चंदा इकट्ठा करना था, अब उस बात को तूल देना था। ये तो इंतशार ये लोग फैलाए चंदा के लिए। फ़ैसला तो उन्होंने सुना दिया कि अगर मैं नहीं हुआ, हदीस शरीफ में है कि अगर कोई शख्स किसी को कुछ कहता है, अगर सामने वाला नहीं है तो उस पर वो चीज़ लौट जाता है, यानी कुफ्र लौट जाता है, गुमराहियत लौट जाती है। तो फ़ैसला तो उन्होंने सुना दिया था। लेकिन ये क्या हुआ कि लोग मुझको ज़्यादा सुनते थे, तो इसको मशहूर होना था। मसलके आला हज़रत और मसलके आला हज़रत के उलमा का नाम ले लेकर कोई टॉपिक उसको चाहिए था, मशहूर हो जाए ताकि चंदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए इसने ये हथकंडा इस्तेमाल किया। वरना जिसको ये अपना ये कह रहा है कि हमारे उस्ताद हैं, हालांकि उस्ताद नहीं है, ये देवबंदी मदरसे में पढ़ा हुआ, खुद कह रहा है, ऑडियो में खुद कह रहा है मैं देवबंद मदरसे से मौलवी बना हूँ। फिर अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब को पता नहीं कहाँ से ये शागिर्द बन गया उनका। यह कज़्ज़ाब देवबंदी मदरसे में गए थे अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब पढ़ाने के लिए, अब कहेगा कि नहीं जिससे कोई बात सीख ले जाए उस्ताद। कौन कहता है उस्ताद हो जाता है? हैं? तो ऐसा तो तमाम आलिम का सुन रहा है आदमी, देवबंदी का भी तकरीर सुन रहा है, वहाबी का भी, सबका सुन रहा है, सब लोग उस्ताद ही हो गए। हरामजादे जो बोलता है उसमें ही अपना पहले खबीस, तू अपना पहले दिमाग ठिकाने रख। झूठ बोलता है, अल्लाह ताला की लानत हो तुझ पर। जितना इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है उससे ज़्यादा अल्लाह ताला इसको जलील कर रहा है। ये मुझको कह रहा था बार बार जलील, ये कि जलील और रुसवा कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी इसने की, फिर उसके बाद सहाबे कराम की शान में गुस्ताखी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अकीदे के ख़िलाफ़ बातें इसने बताई। तमाम बातें तो ये बता कर बैठा हुआ है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे, जिससे चाहे छीन ले। तो ये छीना हुआ इसका हिदायत, ये कसम खा के मैं कह रहा हूँ, ये अहले सुन्नत पर आई नहीं है, ये काफिर है पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये फतवा नहीं देता हूँ, लेकिन इसने मुझको काफिर कहा बिना दलील, बिना उसके, और इस बुनियाद पर मैं कहता हूँ। और जिसको भी कहता हूँ सबसे पहले वो मुझसे कह चुके हैं, तब मैं उनको कहता हूँ। ठीक है, वीडियो कैसी लगे ज़रूर इसको सुने और कमेंट में ज़रूर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखना ना भूलें, क्योंकि इसके पेट में दर्द होता है। और वीडियो को शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।